भवता साहिने कांत दृष्टि प्रत्यक्षाद्यैरवाध्या भवति न नियतै कांत युक्त प्रभाड्या तावत् प्रत्यक्षमेव प्रथयति तदनेकांतवाद प्रसिद्धिं यद्वा स्कंद सवर्णाद् यवकरण चित्तैकांत कात्मना शात् प्रतीति अंतश्चित्तस्य सौख्याद्यनुमित चदसंकीर्ण भावस्य दृष्टे सामान्यं वा विशेषो यदि नहि घटते न्योन्य विश्लेषृत्या तदनेकांतात्मकं यद सत नुनयवसं सर्वमर्थ क्रियाकृत प्रमिति प्रव्याप्त रूपम स्फुट विज्ञिक विषयाकार संवित्ति वदवा अपि वा सिद्धम त्रिकालत्रय समयगतानंत पर्याय पुष्यत परिणामे तत्प्रतीतात्मनि हृत नियतैकांतिके ध्यक्ष सिद्धि तादात्म्यमुपाश्रितैरधिगता नन्तैर्भवेष्यद्भवत् भूतैः सत्क्रम योग पद्य विधिभिर्यत्पर्ययैर्वा गुणैः संकीर्णांगमद्रवद्रवति वा दृश्यत्यथो द्रव्यमेते तद्धर्मणि धर्मिणा तदपरे स्वेवं भवे तक्क्रिया नश्यत्युत्पत्तिषु ताद्भवति नशनवत् तास्नु संपद्यते वा स्थास्यत्युत्पत्त्यस्येते सस्थितिरसक्रदलम् नञ्छयति स्तास्यतीर्थं नञ्छयत्युत्पत्त्यस्यते न नश्यन्नमपि ततोत्पत्त्यस्यते तत स्थास्यते शयन् नञ्छयत्युत्पत्तिरेवं त्रिविधिमिति भवेत् तत्त्वमर्हन्तवेष्टम् तदरूपाय पदार्थाय स्वपरविधि दृशापेक्ष सर्वस्व सर्वाकरणाक्षीराद्याप्ति विद्येः घटाद्यस्तु नैते पटाद्याय न च पौरुष्यत्याशा पश्चाद्भवति न च पुरा निर्व्यपेक्ष स्वभावा तदनेकाकारमेकं सदसदविवतं तादृगे तन्न तादृक् शाद्वादे सप्तभंगी नैजुषि विधि निर्धारणाभ्यामी वास्ता रूढ़ं सत्वेतरात्मक्रम नियम दिशा लक्ष्यतेर्थ क्रियाकृत स्वर्णादेर कथंचित सतये भवति स्यात् स्वरूपांतराप्ति प्राया पूर्वोत्तर कृत्यपगम जनन द्रव्य युक्तम वस्तु सादस्ति सुचतुष्टयादितरता स्यान्नास्त्यपेक्षाक्रमात् स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत् सा स्याद्दवाक्तव्यता तद्वत् स्याद् पृथगस्ति नास्ति युगपत् स्यात् नास्ति नास्त्यात्यहते वक्तव्ये गुणमुख्य भावनीयता स्यात् सप्तभंगी विधि स्याद्वादासु परावतार विषये नोदीप्त सत्पेतरा जाकाराद्यनंत धर्म निलय सोच्चै सतो धर्मिणाम् सम्मन्याय बलात् समर्थ वदनम या सप्तभंगी नया पेक्षा प्रश्नवसाद् विधितर कृते रेकत्र निर्वादिता स्यान् सम्यन्याय मतोदयेन सुनयैस्तस्यैकदेशैरथो निक्षेपैश्च तदर्पणार्पण परैर् व्यक्तिकृता प्राभवा निःशेषावर्णच्छया क्षणमनुभवात् सर्वार्थ संपद विवा भाजानात जिनात्वयाद्यवशता
सा त्वं समाश्रियसे। जीवा कर्मणि भावा शुभमशुभमतस्तत्फले पुण्यपापे सौख्यं दुःखं तथा दृक् स्वधिगम चरितान्यगमा शब्दवार्धै हेया देयौ प्रमेया प्रमितिरधिकृतः कालदेशादिमोक्षा सर्वं सिद्ध्यै तदेव तवैव प्रभवति भगवन् शासने तो भजामा। श्री देवश्री पुरपार्श्वनाथ भवनाथ धीसाच पादाम्बुज पद्मस्ताकिल कर्म जात विपुलत ज्ञान प्रभावासुर श्रेयो मार्ग निदर्शने भवता नान्यो विनास्ति क्षमा तस्मात् बंद पदत्वमेव महतां निःशेषतात्वार्थवित्। देवा श्रीमान शेषत त्रिदश परिवृण प्राचर्येण पादारविंदो बाह्यंतर विग्रहादि प्रभवदति सयो धर्म तीर्थस्नाताम् इत्ते तद्वास्ति मायावीषु सुरविभूषु ख्यातबुद्धादिकेषु देशाद्यावेशवत्सु प्रतीयत विषयान्योन्वतात वाक्चु तदेन दक्षादि प्रतीयत वचो योक्ति विषया विलुप्ता भालोका व्यपलन संबंध मनसा भजन्ते नाप्तत्वं तदीय विदिता वच वंचन कीर्ति विषंबाधास्तेषां प्रवति तथार्था पदिगते न त्यक्षे जैमिनिर्वा श्रुति समयवला सम्यगार्था विबोधात् नैता द्रक्षस दोषा वर्ण विगमना भावतो तीन्द्रियार्थे ज्ञानम श्रुत्या सदर्था वगदितिरथा रततता सत्येतैष दोषो न प्रामाण्यम सुतोष्या किल घटवद चैतन्यता सिद्धमेतत्। आप्तोक्तं चेत् प्रमाणं व्यपनत्यु तदर्था वदन्वन्ना साप्ता नुक्ते स्याद्वक्तु दोषो यदि तदपगमैनैव मिथ्यप्रतीति क्वैवं चे सिद्धेद् विभागो व्यपुगम विगमय पुरुषेत्तो मन्यत् वासुरस्तं नैव वासुस्तं नैवं कर्तृस्मरण विलयन्न चेत् न चेति नाप्तत्वमन्यत् सुख दुःखादि विचित्र भाव नियते नैका स्वभावेश्वरा प्रभवो नैव भवो न कारण बलवात् कार्यस्य नाना कीर्ति यवीजांकरवत्तता परिणतेर् नार्तक्रिया संभवाम स्वाभावस्थित देश कालिक वदा भाजाम सकर्ता कथम इच्छा वा नियते तरा न लभते संबंधनी सेन तत् कर्म प्राभवताप सुखादि विभवा पर्याप्त में तेनि भेत्ता कर्म मयि वृताम सकलविन नानादि सिद्धस्ततो यत्कारणाद् हताक्षपाद गदितं तत्स्यात् कथं सत्सर्वं क्षणिकं यदीक्षितं पृथक् कालं क्षणानां यथा कार्यं कारणमिति चिरतरा
कस्यादि गतिम रुणद्धि भुवने सिद्धाम क्रियाकारक प्रकृति बुज्जित व्युज्जित साध्य साधन गतिर ब्रह्मा कथम भासते प्रतिभासे प्रतिभासितार्थ विषयम् दृश्यं प्रपंचे सति प्रतिबिंबादि तथा सदैव नहि निष्पर्याय वस्तुस्थिति पर्याय वस्तुस्थिति ननु कस्यादि गतिम रुणति भुवने सिद्धाम क्रियाकारका विषयम् दृश्यं प्रपंचे सति प्रतिबिंबादि तथा सदैव नहि पर्याय वस्तु स्थिति ननु कस्यादि गतिम रुणद्धि भुवने सिद्धां क्रियाकारक प्रकृति व्युज्जित साध्य साधन गतिर ब्रह्म कथम भासते। अब यहां पर एक ब्रह्म अद्वैतवादी मत है जो ये कहते हैं एको ब्रह्मा अस्ति द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म है, उसके सिवा दूसरा कोई भी नहीं है। एका ब्रह्मा अस्ति द्वितीयो नास्ति। एक ब्रह्म है, दूसरा कोई भी नहीं है। उनके लिए कहते हैं आचार्य कि ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। दृश्यम प्रपंचे सति, ये दृश्य संपूर्ण संसार ब्रह्म ही है और उसका जो क्रिया कारक आदि है, भेद रूप प्रपंच प्रतिभासमान हो रहा है, वह सब भी ब्रह्म ही है। क्योंकि जो प्रतिभासमान हो रहा है वह बिंब है, वह ब्रह्म है, तथा जो बिंब वगैरह है वे भी सदरूप ही हैं। कारण बिना पर्याय के किसी भी वस्तु का अस्तित्व अवस्थान नहीं है। निष्पर्याय वस्तु स्थिति न। पर्याय से बड़ी गजब की बात लिख दी। ये सोनगढ़ वालों के लिए बहुत अच्छे समझने की, इस काव्य के लिए उनके लिए अच्छे से समझना चाहिए कि न ही निष्पर्याय वस्तु स्थिति, पर्याय से रहित कोई भी वस्तु की स्थिति नहीं बनती है। न कस्यादि गतिम रुणद्धि भुवने सिद्ध क्रियाकारकम। अब क्योंकि जो प्रतिभास होता है, कारण के बिना पर्याय के कोई भी वस्तु का अस्तित्व अवस्था नहीं रहता, परंतु उनका भी कथन लोक विरुद्ध है। क्योंकि लोक में स्पष्टता क्रिया कारक आदि दृष्टिगोचर होते हैं। तब एक अद्वितीय अभेदात्मक ब्रह्म का प्रतिभास कैसे हो सकता है? तात्पर्य ये है कि लोक में हमें भी भेद दिख रहा है, तो केवल अभेद का कथन करना मूर्खता के सिवा और कुछ नहीं है। कर्म द्वैतम फलद्वैतम लोकद्वैतम च नो भवेत् विद्या विद्या द्वयम न स्यात् बंध मोक्ष द्वयम तथा। आप्त मीमांसा ग्रंथ में कहते हैं आचार्य कि कर्म का द्वैत है। पुण्य पाप दो कर्म हैं और पुण्य सुख और दुख रूप फल है। इस लोक और परलोक रूप दो लोक हैं। और इसके साथ साथ विद्या और अविद्या के द्वैत है, बंध और मोक्ष का द्वैत है। तो ब्रह्मा अकेले ब्रह्मा के स्वीकार में सिद्धि नहीं होती है, ऐसा समन्वय है।
क्योंकि उनसे एक बात पूछी जाती है कि आप ब्रह्मा को सिद्ध ऐसा ही कर रहे हैं कि किसी हेतु से कर रहे हैं। यदि कोई आप हेतु देते हैं तो दो चीजें हो गई, एक साध्य हो गया और एक साधन हो गया, द्वैत तो फिर भी आ गया। एका ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म है। अब जब पुण्य पाप दो है, सुख और दुख दो फल है, विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान दो चीजें हैं, तो आप एक विचार करना कि कैसे हो जाएंगे दो संभव। जब दो है तो फिर एक ब्रह्मा कैसे रहेगा? और पर्याय से रहित कोई भी वस्तु स्थिति नहीं रह सकती है। निष्पर्याय, पर्याय से रहित कोई वस्तु नहीं रह सकती है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि आप जो है इस पर पुनः विचार करिए, क्योंकि वो कहते हैं एक चंद्रमा हजारों नदी और तालाब के पानी में दिखाई देता है, उसका बिंब। इसी तरीके से एक ब्रह्मा एक ही है, पर वो सब जीवों में दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं ब्रह्मा एक है, जैसे चंद्रमा एक है उसी तरीके से ब्रह्मा एक है। और जब ब्रह्मा एक है तो उस ब्रह्मा के दो रूप कैसे बन जाएंगे, उन लोगों का कहना है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि अगर ब्रह्मा की सिद्धि आप किस चीज से करोगे, जिस चीज से, जिस हेतु से, जिस बात से तुम ब्रह्मा को सिद्ध करोगे, जिस अनुमान से तुम ब्रह्मा को सिद्ध करोगे, वो एक अनुमान होगा, हेतु होगा और साधन होगा। और जिस भगवान को हम साध्य मान लेंगे तो दो चीजें सिद्ध हो जाएंगी, साधन और साध्य। इसलिए एक नहीं होगा कोई भी। अब एक नहीं होगा तो क्या होगा फिर? तो आचार्य कहते हैं सब प्रकार की चीजें होंगी। तो ब्रह्मा होंगे, लोक हो, श्लोक होगा, परलोक होगा, विद्या होगी, अविद्या होगी, कर्म होंगे, पुण्य पाप के, सुख और दुख के कर्म के फल होंगे। ये सब चीजें द्वैत को सिद्ध कर देती। इसीलिए आचार्य एक बात कहते हैं, इस पर और थोड़ी सी व्याख्या अगर अपन करें, अपने यहाँ जो भारत देश में भारतीय दर्शनों में 6 दर्शन वैदिक दर्शन माने गए हैं। हमने एक दिन और आपको बताया था, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, विश्व में 2 दर्शन चल रहे हैं। पाश्चात्य दर्शन का मतलब होता है जो इंडियन फिलॉसफी को छोड़कर के जितने भी हैं वो सब पाश्चात्य दर्शन। और पाश्चात्य दर्शन मानने वालों में ग्रीक, रोम और इसके साथ साथ अपना यहाँ पर ग्रीक, रोम आदि जो देश थे, उन देशों में क्या रहा है, लैटिन देश में भी दार्शनिक हुए हैं, चिंतक हुए हैं। उन चिंतकों में सबसे बड़ा चिंतक सुकरात से शुरू होता है। और सुकरात ने ईसा, यहूदी और इन सब का विरोध किया था, ईश्वर का। और उनके तर्क के लिए राजा उस समय नाराज हो गए, और नाराज राजा ने सुकरात के लिए जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर किया था। और सुकरात ने अपनी बात पीछे नहीं हटाई और जहर का प्याला पी लिया था। इस थे सुकरात। सुकरात के बाद उनके शिष्य पाइथागोरस हुए। पाइथागोरस के शिष्य अरस्तु हुए। अरस्तु के शिष्य प्लेटो हुए। ये सब फिलॉसफर रहे, वेस्टर्न पाश्चात्य दर्शन के मुख्य संस्थापक लोगों में माने गए हैं। इन्होंने बहुत सारा तत्व ज्ञान दिया, ज्ञान मीमांसा की, सब अपने अपने तरीके से की है। और इनके
पाश्चात्य दर्शन के 6 विषय सामने आए हैं। एक सबसे पहला विषय आया है तत्व दर्शन, दूसरे नंबर तत्व विचार, दूसरे नंबर आया इनका ज्ञान विचार। ज्ञान कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है कि परोक्ष होता है कि मन से होता है कि बिना मन के होता है, या कैसे उसका प्रत्यक्षीकरण पदार्थ का कैसे होता है, इन सब चीज़ों पर उन्होंने चर्चाएं करके सामने रखी हैं बातें। फिर इसके उपरांत इन्होंने ही पाश्चात्य दर्शन वालों ने फिर तीसरी चीज आचार की रखी, चौथी चीज इन्होंने रखी है मनोविज्ञान की, पांचवी चीज सौंदर्य की, और छठवें नंबर तर्कशास्त्र की। ये 6 विभाग पाश्चात्य दर्शन के हैं। भारतीय दर्शन के 2 रूप हैं। एक दर्शन वेद को मानना चाहता है और एक दर्शन वेद को नहीं मानना चाहता है। 2 श्रेणी बनी। तो उन्होंने पहले एक विभाग किया था नास्तिक दर्शन और आस्तिक दर्शन। तो जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा करते थे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी बात आई कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक दर्शन कहलाता है, लेकिन जैन दर्शन ईश्वर को मानता है पर ईश्वर को कर्ता नहीं मानता, क्रिएटर नहीं मानता है। वो क्या मानता है? वो मानता है सिर्फ भगवान को, परलोक मानता है, पुण्य मानता है, पाप मानता है। जैन दर्शन सब कुछ मानता है और पुनर्जन्म भी मानता है जैन दर्शन। तो फिर जैन दर्शन नास्तिक कैसे हो जाता है? अकेले वेद न मानने से नास्तिक पने की बात तो नहीं कही जा सकती है ना। तो ये हमारे धर्म दर्शनों में ये बात आ जाती है सामने। जब ये धर्म दर्शनों में बात आ जाती है तो हमारे विषय काफी गंभीर हो जाते हैं। और जैन दर्शन को जो नास्तिक कहते हुए चले आते हैं लोग, क्योंकि नास्तिक हरिहर निंदा सुनई जो काना होए पाप गोघात समाना। उन्होंने कई जगह ये बात कही गई कि हरिहर की निंदा जो कान से सुनता है उसे गोहत्या का पाप लगता है। लेकिन हमारे आचार्यों का कहना है कि हरिहर को हम मानेंगे पर हरिहर का स्वरूप तो निश्चित करना पड़ेगा ना। अगर हरिहर के स्वरूप का निश्चितीकरण करना, हरिहर की निंदा मानी जाए तो ये जाति हो जाएगी, जाति हो जाएगी। जैसे ईश निंदा के नाम पर पाकिस्तान और अन्य जगह कई प्रकार की राजनीति चलती है। हर आदमी को ईश निंदक मान करके उसे सीधी सजा दे दी जाती है और उसके ऊपर शरीयत लागू कर दिया जाता है, लेकिन ये जाति कहलाती है। मुख्य बात यह है कि किसी भी ईश्वर के स्वरूप को समझना या उनके स्वरूप को हम डेविड में लाते हैं तो ये निंदा नहीं कहलाती है, इसे निंदा नहीं कहा जा सकता है। तो हरिहर निंदा सुने जो काना होए पाप को घात समाना, एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया। लेकिन हमारा कहना है कि अगर एक ही ईश्वर आपका है तो फिर ये अवतार कैसे आ गए? एक बात और, अगर आप अवतार को नहीं मानते, क्योंकि कई दर्शन अवतार को नहीं मानते। भारतीय दर्शन में जो अवैदिक दर्शन है, जो वेद को नहीं मानते, वो 3 हैं। और वेदों को मानकर के चलने वाले एक वैशेषिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है, और इसके साथ योग दर्शन, और योग दर्शन के साथ साथ आता है मीमांसक दर्शन और वेदांत दर्शन। तो वेदांत दर्शन कहता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है, दूसरा कोई भी नहीं है। और वैशेषिक दर्शन 7 पदार्थ मानता है, द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, विशेष और अभाव। नहीं है समझ? द्रव्य, गुण, कर्म कितनी चीज होंगे? सामान्य विशेष कितनी होंगे? 5, और समवाय 6, और अभाव 7। ये 7 पदार्थ मानता है वैशेषिक दर्शन। 16 पदार्थों को प्रमाण, प्रमेय आदि को लेकर के 16 पदार्थ मानता है न्याय दर्शन वाला। वो ईश्वर को कर्ता मानता है या ईश्वर की इच्छा को सृष्टि का कर्ता मानता है।
और उनके जाति को मानता है, निग्रह स्थान को मानता है। इन सब का भेद प्रभेद बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद हमारे सामने बात आती है कि सांख्य दर्शन 25 तत्व मानता है। सांख्य दर्शन 25 तत्व मानता है तो वो कहता अहंकार है, महत है, बुद्धि है, पुरुष है और प्रकृति है, और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, वो 5 महाभूत हैं। इस तरीके से 20 और 5 25 हो जाते हैं। इन्हीं 25 तत्वों को योग दर्शन मानता है, लेकिन योग दर्शन एक 26वां तत्व ईश्वर मानता है। सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है। मगर जब सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है तो उसे निरीश्वरवादी क्यों नहीं कहते? उसे नास्तिक क्यों नहीं कहा गया? लेकिन वो वेद को मानता है, इसलिए उसे नास्तिक नहीं कहा गया। तो जैन दर्शन वेद को नहीं मानता, इसलिए नास्तिक नहीं कहा जा सकता है। तो श्रेणी 2 विभाजित हुई, एक वैदिक दर्शन और दूसरा अवैदिक दर्शन। इसके बाद फिर योग दर्शन के बाद मीमांसक दर्शन सिर्फ वेद को मानता है और वेद को अपौरुष्य मानता है, और वेद को अपौरुष्य मानने के साथ साथ वो वेद को ही प्रमाण मानता है। लेकिन मीमांसक दर्शन और इसके साथ अंतिम वेदांत दर्शन है जो वेदांत दर्शन मानता है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही ब्रह्म होता है, दूसरा नहीं होता है। इसी के लिए ही यहाँ पर हमारे जैन आचार्य विद्यानंदी जी, जो कि सबसे पहले वेदांती विद्वान थे, सबसे बड़े वेदांती विद्वान आचार्य विद्यानंदी जी थे, जिनका इतिहास ये रहा है कि वो जैन मंदिर के चबूतरे पर पैर नहीं रखते थे। उनका कहना था कि यदि पागल हाथी आ जाए, कौन सा हाथी आ जाए? पागल हाथी आ जाए, रास्ता बिल्कुल सकरा हो, और पागल हाथी से बचने का एक ही उपाय है कि जैन मंदिर पर चढ़ जाओ चबूतरे पर, तो बच जाएंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे। तो वो कहते हैं तो भी हाथी के पैर के नीचे दब जाना, पर जैन मंदिर के ऊपर पैर नहीं रखना। इतने कट्टरवादी थे। कितने कट्टरवादी? इतने कट्टरवादी थे। लेकिन मैंने एक दिन बताया था, आप लोगों को ध्यान हो नहीं, इस बात को खूब अच्छी तरीके से याद करके रख लेना कि जब एक दिन आप्त मीमांसा एक मुनि महाराज जी पढ़ रहे थे, पाठ कर रहे थे, वह पाठ विद्यानंदी जी के कान में पड़ा। वहाँ पर खड़े खड़े सुनते रहे वो, और सुनने के बाद उन्होंने उन महाराज जी से कहा कि आप हमें इसका अर्थ समझा दो। महाराज जी ने कहा मुझे अर्थ नहीं आता है। वो मुनि महाराज जी की इस सरलता पर बहुत खुश हुए, और उन्होंने मुनि महाराज जी से कहा कि महाराज जी आप एक बार फिर से पाठ करिए। और फिर उन्होंने उस आप्त मीमांसा ग्रंथ का पाठ सुना, और पाठ सुनकर के उन्होंने आप्त मीमांसा पर 8000 श्लोक लिख दिए, और जिसका नाम उन्होंने रखा अष्टसहस्री। और जैन दर्शन के उन्होंने कितने ग्रंथ लिखे आचार्य विद्यानंदी जी ने? वो आचार्य विद्यानंद बन गए। और आचार्य विद्या के आनंद, विद्या में जिनको आनंद आता है, अविद्या में आनंद नहीं आता, वो विद्यानंद है। उन्होंने विद्यानंद महोदय लिख दिया। और तत्वार्थ सूत्र पर उन्होंने हजारों श्लोक लिख करके श्लोक तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार नाम का ग्रंथ लिखा। और आचार्य समंत भद्रदेव के युक्त्यानुशासन पर टीका लिखते हुए युक्तानुशासन अलंकार टीका लिखी। कुछ उन्होंने अपने स्वतंत्र ग्रंथ लिखे, उनमें प्रमाण परीक्षा, आप्त परीक्षा, पत्र परीक्षा, सत्य शासन परीक्षा जैसे ग्रंथ लिखे। श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र भी लिखा। साथ में ही उन्होंने लिख दिया, क्या लिख दिया? उन्होंने एक ग्रंथ और लिख दिया।
तो इसके लिए कहते हैं विद्यानंद महोदय। इस तरीके से इन सब ग्रंथों को लिखने के बाद आचार्य विद्यानंद जी महान जैन आचार्य बन गए। तो उन महान जैन आचार्य ने ये वेदांत पर आपके लिए विषय दिया है और इसका अनुवाद अपन ने किया, उसे भी जरा ध्यान से सुनना। 23 नंबर का काव्य है वेद रूप प्रतिभासित सब सत, फिर ब्रह्म को एक न माने, चंद्र ब्रह्म प्रतिबिंबित जैसे रूप अनेक सभी जाने। ब्रह्म एक अद्वैत मानते वेदांती अद्वैतवादी, पर्याय रहित वस्तु नहीं होती लोक विरुद्ध अद्वैतवादी। साध साधन का भेद न जाने, सिद्धि नहीं क्रिया कारक। अभेद ब्रह्म की अभेद ब्रह्म को मूढ़ मान्यता की मूढ़ मान्यता, निरा बुद्धि है जड़ कारक, निरा बुद्धि है जड़ कारक। ये आचार्य विद्यानंदी जी ने पार्श्वनाथ, सिरपुर पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन करते हुए ये काव्य लिखा। अब आगे का काव्य के बारे में आपको फिर बताएंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवैशी विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की जावाणी।